जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत में सुनी जाने वाली कथा सुनाऊंगी। यह व्रत ज्येष्ठ मास के अमावस्या को किया जाता है। कुछ जगहों पर यह पूर्णिमा को किया जाता है। इस पूजा में बरगद की पूजा की जाती है, वट वृक्ष की। जो माताएं, बहनें, बेटियां ये व्रत नहीं करती हैं वह बरगद की पूजा करके इस कथा को सुन सकती हैं। कथा सुनने से पति को दीर्घ आयु मिलती है, संकट समाप्त होते हैं और संतान की प्राप्ति होती है, संतान को सुख मिलता है। तो कथा इस प्रकार है। एक समय मध्य देश में अश्वपति नामक परम ज्ञानी राजा राज्य करते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे यज्ञ किए थे और यज्ञों से, पूजा पाठ करने से उनको एक पुत्री प्राप्त हुई। उस पुत्री का नाम उन्होंने सावित्री रखा। वह बहुत ही सर्वगुण और संपन्न थी। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे अपना वर स्वयं चुनने के लिए कहा। अश्वपति ने उसे अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ वर का चुनाव करने के लिए भेज दिया। एक दिन महर्षि नारद जी राजा अश्वपति के यहाँ आए हुए थे। तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, राजा धूम्रसेन जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर अपनी पत्नी के साथ वनों में भटक रहे हैं, उन्हीं के इकलौते आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति रूप में वरण किया है। तब नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके उसके भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देखते राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने निसंदेह बहुत योग्य वर का चुनाव किया है। सत्यवान गुणी तथा धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु एक भारी दोष है। वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद अर्थात जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को कोई अन्य वर खोजने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं जीवन में एक बार ही अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब चाहे वह अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने आगे कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति एक बार चुनती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं, पंडित एक बार प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो हो, सत्यवान ही मेरे पति हैं। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वपति ने उनका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री ने नारद जी से अपने पति की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया था। सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा करती और वन में रहने लगी। समय बीतता गया और सावित्री 12 वर्ष की होने लगी। नारद जी के वचन उसको दिन प्रतिदिन परेशान करते थे। आखिर जब नारद जी के कथानुसार उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे थे, तभी से वह उपवास करने लगी। नारद जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए वन में चले गए। तो उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर अपने पति के साथ वन में जाने को कहा। सास ससुर ने आज्ञा दे दी और सावित्री अपने पति के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान ने सावित्री को मीठे मीठे फल लाकर दिए और स्वयं एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गए। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी, सर में दर्द होने लगा। वह वृक्ष से नीचे उतर कर आए। सावित्री ने उनको बड़ के वृक्ष के नीचे लिटाकर अपनी गोद में सर रख लिया और सावित्री को समझ में आ गया कि अब अंत समय आ गया है। सावित्री का हृदय काँप रहा था। तभी सावित्री ने दक्षिण दिशा से यमराज को आते हुए देखा और सावित्री बोली, प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने तो आपके दूत आते हैं, क्या कारण है कि आपका स्वयं आना पड़ा? यमराज बोले, सावित्री, सत्यवान धर्मात्मा और गुणों का सागर है, मेरे दूत इन्हें ले जाने के लिए योग्य नहीं हैं। और इस प्रकार यमराज सावित्री के पति सत्यवान को लेकर चल दिए। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी और पीछा करती सावित्री को यमराज ने समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री ने कहा, हे यमराज, पत्नी के पत्नीत्व की सार्थकता इसी में है कि वह पति का छाया के समान अनुसरण करे। पति के पीछे पीछे जाने में ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव से और आपकी कृपा से
कोई मेरी गति नहीं रोक सकता, यह मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसके पति के प्राणों के अतिरिक्त कोई वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर की आंखों की खोई हुई ज्योति तथा दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। फिर भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा और पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने लौट जाने को फिर कहा। तब यमराज ने सावित्री को पतिव्रत धर्म की निष्ठा देखकर पुनः वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति के लिए वर मांगा। यमराज पुनः तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए, परंतु सावित्री अब भी यमराज का पीछा किए जा रही थी। यमराज ने फिर से उसे वापस लौट जाने के लिए कहा, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई कामना है तो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। इस पर सावित्री ने कहा, यदि आप सच में मुझे प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दें। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा, सावित्री से कहा, अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुँह मांगा वर दे चुका हूँ, फिर भी मेरा पीछा क्यों कर रही हो? सावित्री बोली, धर्मराज, आपने मुझे अभी 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान तो दे दिया, पर क्या मैं पति के बिना संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा पति वापस मिलना ही चाहिए, तभी मैं आपका वरदान पूरा कर सकूँगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा, पति भक्ति और शुक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यमराज ने सत्यवान के जीव को मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने प्रणाम करके जैसे ही वट वृक्ष की परिक्रमा की और मुख में काले चने डाले जो धर्मराज ने प्राण स्वरूप सावित्री को दिए थे। सत्यवान का जीव संचार हो चुका था। सत्यवान जीवित हो गए थे। सत्यवान को जीवित देखकर उन्हें लेकर वह अपने सास ससुर के पास पहुंची, जहां उनकी दिव्य ज्योति भी वापस आ गई थी, राज्य भी मिल गया था। तब से ही वट सावित्री पर वट वृक्ष की पूजा करने और सत्यवान सावित्री की कथा सुनने का विधान है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, पारिवारिक जीवन सुखमय बनता है, संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए सुहागिन महिलाएं हर साल ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन पड़ने वाले वट सावित्री व्रत की कथा को सुनती हैं, पूजा करती हैं, पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं और इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए सत्यवान और सावित्री माता की जय।